औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 44 है। आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाबरदार लोगों के लिए इनामात के पैकेज का जिक्र किया। आयत नंबर 44 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातब है। दोनों ही तबकों से तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किया है, दोनों ही की बात को डिस्कस किया है। फरमाया कि वन्नादा अस्हाबल जन्ना अस्हाबन नार, ऐसी जब सूरत हाल होगी तो जन्नत वाले जहन्नमियों को आवाज़ देंगे, गपशप का मूड होगा उनका, और आवाज़ दे के जहन्नमियों से कहेंगे अन कद वजदना मा वादना, हमारे साथ तो जो हमारे रब ने वादा किया था वो हमने पा लिया है, हमने वो वादा पा लिया है। क्या वादा किया था अल्लाह तबारक व तआला ने? जन्नत का वादा किया था और जहन्नम से खलासी का, और बागात का वादा किया था, और नौकर चाकर का सर्वस का वादा किया था, और खूबसूरत जोड़ों का वादा किया था, और हमेशा के लिए उनके मालिक होने का वादा किया था। वो वादा हमने सच्चा पा लिया है। ये जन्नत वाले कहेंगे जहन्नमियों को आवाज़ देके, फ़हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, और तुम्हारे साथ जो तुम्हारे रब ने वादा किया था क्या वो भी उसने सच्चा किया है या नहीं? ये जन्नत वाले जहन्नमियों से आवाज़ दे के पूछेंगे। और जहन्नमियों से क्या वादा था अल्लाह तबारक व तआला का कि आग होगी शोले वाली जो दिलों तक को झुलस डालेगी, और उसमें किस तरह की चीज़ों की से ज़ियाफ़त की जाएगी, और किस तरह के इंतज़ामात उनके रहने के लिए, और किस तरह के बेड बिछुने और ओढ़ने का सामान होगा। ये सारा वादा जो पीछे गुजर चुका है ये वो पूछेंगे जन्नत वाले जहन्नमियों से कि क्या तुम्हारा वादा भी पूरा हुआ है? कालू, तो जहन्नम वाले कहेंगे, जहन्नमी कहेंगे नाम, जी हाँ, मेरे साथ हमारे साथ जो वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया वो भी उसने सच कर दिखाया है। वाज़न वाज़न बैनहुम, और इतनी ही देर वो आपस में बातें कर रहे होंगे, गपशप हो रही होगी कि दरमियान में एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, मनादी करने वाला मनादी करेगा। और वो ऐलान करने वाला, वो मनादी करने वाला कौन होगा? फरिश्ता होगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और वो क्या ऐलान करेगा? ऐलान ये करेगा कि अन्ना लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों पर लानत कर दी। जब तक जहन्नमी अपनी पूरी रुदात सुनाते उससे पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा देंगे, और फ़रिश्ता दरमियान में आके जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा होके ये ऐलान करेगा, ताकि वो लोग भी सुन लें जो जहन्नमियों से पूछ रहे हैं, और जहन्नम वाले भी सुन लें, और वो लोग जो कि अभी जहन्नम वालों से पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि इनके साथ क्या होगा, वो भी सुन लें अच्छी तरह। तो अल्लाह तबारक व तआला दरमियान में इस इंतज़ाम करेगा कि एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा आके दरमियान में। और वो ऐलान क्या करेगा? पहली बात ऐलान में कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों पर लानत कर दी, अल्लाह तबारक व तआला की लानत है ज़ालिमों पर। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इस लानत का वादा किया था जो अभी अल्लाह तबारक व तआला ने मैसेज भेज दिया है। अल्लाह जीना, और वो कौन है ज़ालिम? अब यहाँ हमारे लिए एक सवाल पैदा होता है कि ज़ालिम कौन है, किस पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत की है? हमें क्या पता चले वो ज़ालिम कौन है, किन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत की? फरमाया कि अल्लाह जीना यासुद्दून अन सबीलिल्लाहि, वो लोग ज़ालिम हैं जो ख़ुद भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर नहीं चलते थे, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं करते थे, और बाकियों को भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोकते थे। वो ज़ालिम है और उन पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। जब हुनहा इवाजा, और जब उनको अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत दी जाती थी तो वो तरह तरह के हीले बहाने तराशते थे, और तरह तरह के बहाने टेढ़ापन तलाश करते थे, और उनके दिलों में कजी थी, वो उसमें कजी तलाश करते थे कि कोई ज़रिया, कोई बहाना निकल आए कि ईमान वालों की सुबकी हो जाए, और हम इनको ख़ुद तो इनकार कर रहे हैं बल्कि जो इन पर ईमान ला रहे हैं, जो इनके मानने वाले, जो इनके ग्रुप में शामिल हैं, उनको भी किसी तरह इनसे हटा दिया जाए। वो इस तरह के टेढ़ापन तलाश करते थे। हम बिल आखिरत काफिरून, और वो ख़ुद भी आखिरत से इनकार कर रहे थे, आखिरत को मान नहीं रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये जो मुसलमानों का टोला ये कह रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी का, इस ज़िंदगी के जो अमाल होंगे उसकी बेस पे आखिरत की ज़िंदगी का इंतज़ाम किया जाएगा, तो ये बेवकूफ़ाना बात लगती है। क्यों बेवकूफ़ाना बात लगती है? वो कहेंगे कि ये कह रहे थे दुनिया में
कि ये लग नहीं रहा है कि जब इंसान टूट फूट जाएगा, रेज़ा रेज़ा हड्डी हड्डी हो जाएगा और उसका ज़र्रा ज़रा बिखर जाएगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस ज़र्रे को जमा करके इंसान की सूरत में बनाएगा और फिर वो इंसान से ख़िताब करेगा और इंसान उस वक्त ज़िंदा होकर उसकी तरफ जमा होंगे और वो उनको इस तरह का हिसाब देगा और आखिरत की ज़िंदगी इस बेस पे शुरू करेगा। इस चीज़ को वो नहीं मान रहे थे और नहीं मान रहे थे ख़ुद भी, और तहज्जुब का इज़हार कर रहे थे और दूसरों को भी इससे मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे थे और किसी हद तक कर भी रहे होते थे ईमान वालों को भी। और जो कमज़ोर ईमान वाले और जो नए ईमान वाले थे वो उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज उन पर लानत कर दी है, और सिर्फ लानत ही नहीं की बल्कि जिस ज़ियाफ़त का, जिस मेहमान नवाजी का उनसे वादा किया था वो भी पूरा हो जाएगा और उनको अल्लाह तबारक व तआला खोलते हुए पानी के साथ ज़ियाफ़त होगी उनकी, और थोर के पत्तों के साथ, और आग के बने हुए, शोलों वाली आग के बने हुए मैट्रेस के साथ, और इसी तरह के बचूने और ओढ़नी के साथ उनकी ज़ियाफ़त की जाएगी। और उस वक्त वो कहेंगे काश कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कमात पर अमल किया होता। बैनहुमा हिजाब, और जन्नत और जहन्नम के दरमियान मकाम अराफ पर उनको ठहराया जाएगा और उनके दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाएगा। जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान एक पर्दा होगा और वो पर्दे के पीछे से, आगे पीछे से एक दूसरे से बातें करेंगे। और फरमाया कि अराफ पर जब बैठे होंगे तो उनके दरमियान एक पर्दा लगा दिया जाएगा और पर्दे के इर्द गिर्द से वो एक दूसरे से बातें करेंगे। रजालुन यारिफूना कुल्लन बिसीमाहिम, और पर्दे के पर्दे के बीच में से उनको एक दूसरे के चेहरे इस तरह नज़र आ रहे होंगे और चेहरे पर सख्ती के या आसानी से जन्नत के या जहन्नम के इतने वाज़ेह तासरात होंगे कि पर्दे के बावजूद वो एक दूसरे के तासरात को देख के पहचान सकेंगे कि वो कितना मुश्किल में है या दूसरा ग्रोह कितना आसानी में है। वनादो अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले को आवाज़ दी जाएगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। जहन्नमी को तो आवाज़ दे के अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान करवाया और उन पर लानत भेजी और उनकी ज़ियाफ़त का जिक्र किया। अब जन्नतियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला किस तरह के इल्ज़ामात करेगा, फरमाया कि पर्दा डाल दिया जाएगा जन्नत और जहन्नम के दरमियान, और उस पर्दे के पीछे से उनको ख़िताब होगा और आवाज़ आएगी। और आवाज़ क्या आएगी? सलामुन अलैकुम, अल्लाह की तरफ से मैसेज आएगा सलामती का। सलामती का क्या मतलब है? सलामती का मतलब है कि दुनिया में भी महफूज थे तुम, और आखिरत में हमेशा के लिए ये जो अज़ाब जो इनके चेहरों पे देख रहे हो या जिसका जहन्नमी तुमसे जिक्र कर रहे हैं, इस अज़ाब से तुम महफूज हो और तुम्हारे ऊपर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना अज़ाब का खौफ होगा और ना तुम दुखी हो गए अज़ाब को देख के, अज़ाब तुमसे टल गया है। लम यदखलूहा वहुम यतअमून, और लम यदखलूहा, और वो ऐसी जहन्नम में तुम नहीं दाखिल होगे और वो जो दूसरी तुम्हारी पार्टी है ये जन्नत में दाखिल नहीं होगी, उन पर जन्नत हराम किया जाएगा और तुम पर जहन्नम हराम कर दी गई है। वहुम यतअमून लम यदखलू है, और वो जन्नत जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे और वो जहन्नम की तरफ जाएंगे भी नहीं, और इसी तरह जहन्नमी जन्नत की तरफ जाना उनका नामुमकिन होगा। और यहाँ यतअमून, और इनसे अल्लाह तबारक व तआला वहाँ उन्हें तरह तरह के खाने देगा और वो उनकी ज़ियाफ़त की जाएगी जन्नतियों की, और हर तरह के वो खाने जिनको वो पसंद कर रहे होंगे और जिस तरह की उनकी रिहाइश का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया, इस तरह जन्नत के मेवे फ्रूट और जन्नत के तरह तरह के मशरूबात से उनकी ज़ियाफ़त की जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती का पैगाम होगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो सलामती का पैगाम होता है, और सलामती के पैगाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ियाफ़त करेगा। एक खूबसूरत और बहुत पुरआसाइश ज़िंदगी के साथ, अगर साथ किसी का चाहने वाले का मैसेज भी मिल जाए सलामती का, तो उसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया है, और वो सलामती का मैसेज ये कि तुम हमेशा इस ज़िंदगी में रहोगे, और जिस जहन्नम की ज़िंदगी का वो लोग तसव्वुर कर रहे हैं उसका तुम्हारी ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और तुम उससे महफूज हो, जहन्नम से और जहन्नम की आग से और उस तरह के खानों से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनको वो पसंद करता है और जिनके लिए उसने अच्छे ठिकाने रखे हुए हैं,
और उन लोगों में शामिल करे जिनके साथ ये अच्छे चीज़ों के वादे हैं, और उन लोगों में शामिल करे जिनको वह सलामती का मैसेज भेजेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें, लाख लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।